प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एमटीजी रीजनिंग वर्कबुक क्लास 8 का जो चैप्टर 7 है वो शुरू करेंगे। चैप्टर 7 जो है हमारा उसमें क्या है, देखो 7 जो चैप्टर है हमारा वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए डायरेक्शंस है कि ये जो गिवन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स डिजिट्स एंड सिंबल्स है, इस पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ टू द राइट ऑफ द 18th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो, इन क्वेश्चंस को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो बोला गया है हम उसको एंड से उठाना शुरू करें। यहाँ पर क्या बोला गया है, 18th फ्रॉम द राइट एंड, 18th फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18th फ्रॉम द राइट एंड क्या है हमारा, 2। 18th फ्रॉम द राइट एंड क्या है, 2। अब इससे पहले क्या बोला गया, सेवंथ टू द राइट ऑफ, सेवंथ टू द राइट ऑफ, इसके राइट हैंड साइड पर सेवंथ पोजीशन, इसके राइट हैंड साइड पर सेवंथ पोजीशन। अब इसके राइट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे तो मतलब वापस इसी डायरेक्शन में जाएंगे, वापस इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब इस डायरेक्शन में सेवंथ पोजीशन पर क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पोजीशन। सेवंथ पोजीशन पर क्या है, डॉलर। सेवंथ पोजीशन पर क्या है, डॉलर। और इससे पहले क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है, कौन सी पोजीशन पर, सेवन टू द राइट ऑफ, जो राइट हैंड से 18th एलिमेंट है उसके राइट में सेवंथ पोजीशन पर क्या है वो हमें बताना है। तो वो हमारा क्या है, डॉलर। तो दैट इज डॉलर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। If the order of the last 15 elements is reversed, order of the last 15 elements is reversed, which of the following will be fifth to the right of 12th from the left hand। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था, हम पीछे से उठाएंगे, पीछे से क्या बोला गया है, पीछे से क्या बोला गया है, 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लास्ट में क्या बोला गया, 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 12th एलिमेंट देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या है हमारा, 2। एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ, इसके राइट में फिफ्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 5। अगर हम इसी सीरीज में देखें, इस अरेंजमेंट में देखें तो फिफ्थ एलिमेंट क्या आएगा, 3 आएगा। फिफ्थ एलिमेंट क्या आएगा, 3 आएगा। बट हमें क्या करना है कि जो लास्ट के 15 एलिमेंट्स है उनको रिवर्स करना है, उनको रिवर्स करना है, मतलब लास्ट 15 को रिवर्स करना है ना। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 2 जो था हमारा वो 18th पोजीशन पर था, तो 15th पोजीशन पर क्या आएगा, बी। 15th पोजीशन पर क्या आएगा, बी। अब देखो यहां से लेके यहां तक, बी से लेके पी तक के जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है इनको हमें रिवर्स करना है। मतलब इधर जो लास्ट एलिमेंट है वो इधर फर्स्ट हो जाएगा और इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इधर लास्ट हो जाएगा। जैसे बी यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस तरफ देखो, इधर P है लास्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा, P। P से पहले क्या है, S, तो यहाँ आ जाएगा S। और S से पहले क्या है, U, तो यहाँ आ जाएगा U। बाकी के जो हैं ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इसके साथ इंटरचेंज करेगा, ये इसके साथ करेगा। 9 और D इंटरचेंज करेंगे, 5 और F इंटरचेंज करेंगे। Q जो है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना था, इसके राइट में फिफ्थ एलिमेंट। अब इसके राइट में फिफ्थ एलिमेंट क्या आ गया, पी एस यू। राइट में फिफ्थ एलिमेंट क्या आ गया, 3 की जगह क्या आएगा, यू। तो यू हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने बोला 15th एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड, लास्ट 15, लास्ट के जो 15 एलिमेंट्स है उनको हमने उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद
जो स्टार्टिंग से 12th एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड से 12th एलिमेंट, लेफ्ट हैंड से 12th एलिमेंट आया हमारा 2, और 2 के राइट में ये रिवर्स करने के बाद 2 के राइट में 5th एलिमेंट क्या होगा। 5th एलिमेंट देखना हमें 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली पोजीशन आएगी, और इंटरचेंज होने के बाद 3 की जगह क्या आ गया, u। 3 की जगह क्या आ गया, u। क्लियर है, तो u हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 of the following 4 are alike in a certain way on the basis of given arrangement and hence form a group. Which one does not belong that group? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, वो हमें बताना है। अब देखो, R W4 सबसे पहले क्या आया, R W4। अब R W4 को देखो, कहा है R W and 4, ये तीन एलिमेंट्स हैं, R W and 4 यहाँ पर हैं, और ये कैसे प्लेस्ड हैं, सबसे पहले W, फिर एक एलिमेंट, फिर R, फिर एक एलिमेंट, और फिर 4। क्लियर है, जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, R W4, इसको हमने कैसे प्लेस किया, R W4। ये एक्चुअल में क्या हुआ है, मिडल में तो फर्स्ट टर्म है, स्टार्टिंग में सेकंड टर्म, और लास्ट में लास्ट टर्म, लास्ट में लास्ट टर्म। ऐसे ही देखो 5FG, 5FG कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, ये F है, ये 5 है, और ये G है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, F, उसके बाद एक एलिमेंट, फिर 5, उसके बाद फिर एक एलिमेंट, फिर G। अब ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2 1 3, देखो सॉरी 5FG है ये, तो 5F और G इस तरह से प्लेस्ड है ये। 5 के बाद 5FG जो है वो इसी तरह से प्लेस्ड है। अब इनका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर देखो, F जो है वो सेकंड एलिमेंट है, F जो है वो सेकंड एलिमेंट है, पहले F जो है वो सेकंड एलिमेंट, 5 कौन सी प्लेस पर है, सॉरी F जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, 5 कौन से प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर, और G कौन से प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर। तो अरेंजमेंट इसका भी क्या है, 2 1 3, इसका भी अरेंजमेंट क्या है, 2 1 3। अब देखो 9QA, 9 यहाँ पर है, तो मतलब Q और A भी ये एक यहाँ पर है, 9 9QA। अब ये देखो A 9 एंड Q। अब अगर जो ग्रुप हमारा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 1 3 का। तो दैट इज ये जो है ये पहले पर आना चाहिए, ये जो है ये आना चाहिए दूसरे पर, और ये जो है Q ये आना चाहिए हमारा थर्ड प्लेस पर। बट यहाँ पर है क्या, 9QA, यहाँ पर है क्या, 9QA। ये जो है ये उल्टे हो गए, ये जो है ये उल्टे हो गए, तो मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। स्टिल हम फोर्थ एलिमेंट को, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करते हैं, 3B देखो डॉलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 3, ये B। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, B पहले आया है, फिर आया 3, और उसके बाद आया डॉलर। अब अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 2 1 3, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 आए, सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर आएगा फर्स्ट एलिमेंट, और फिर आएगा थर्ड एलिमेंट। तो देखो एक बार यही है, 3B, हाँ बिल्कुल यही है। तो मतलब ये जो है ये भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, बट जो ऑप्शन सी है हमारा वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, जो ऑप्शन सी है वो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, देखो एक बार दोबारा बताता हूँ क्या किया गया है। यहाँ पर R W4 था ऑप्शन में, हमने R W4 को देखा किस तरह से प्लेस्ड है, सबसे पहले W, फिर R, फिर 4, तो दैट इज W R 4।
ये जो फर्स्ट अल्फाबेट था हमारा, फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट एलिमेंट जो था वो मिडल में आया, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पे और थर्ड एलिमेंट लास्ट में, तो दैट इज ऑर्डर जो बना वो बना 2 1 3। सेकंड में भी यही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, फोर्थ में भी यही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, बट जो ऑप्शन सी है उसमें ये ऑर्डर जो है 2 1 3 वाला ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। 2 1 3 वाला ऑर्डर अगर फॉलो नहीं हो रहा तो मतलब ये हमारा आंसर होगा। यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो दैट इज ऑप्शन सी डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्लियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया if the positions of E and A are interchanged and similarly the positions of R and U are interchanged, then how many symbols will be there each of which is either preceded or followed by a vowel। तो यहाँ पर बोला गया E और A जो ओरिजिनल पैटर्न है, ओरिजिनल जो सीरीज है ये वाली, इस सीरीज में अगर E और A की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, E और A की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, एंड इसके अलावा R एंड U, R और U की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, तो पोजीशंस इंटरचेंज होने के बाद ऐसे कितने सिंबल्स होंगे, जो या तो प्रीसीडेड मतलब या तो उनके पहले कोई वोवल आता हो और फॉलोड या फिर उनके बाद कोई वोवल आता हो, ऐसे कितने सिंबल्स होंगे वो हमें बतानी है। तो देखो ये जो था E और A, इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई, और उसके अलावा आर और यू की पोजीशंस इंटरचेंज हो गई, ठीक है। तो पोजीशंस इंटरचेंज होने के बाद आर की जगह क्या आ गया, यू आ गया, ई की जगह क्या आ गया, ए आ गया, ए की जगह क्या आया, ई, और यू की जगह क्या आया, आर, यू की जगह क्या आया, आर। क्लियर है। अब देखो हमें ये बताना है कि ये वाली जो सीरीज है, अब जो ये वाली सीरीज है, इस वाली सीरीज में ऐसे कितने सिंबल है जिनके या तो पहले वोवल आता हो या फिर बाद में। सबसे पहले सिंबल देखो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, बस ये तीन सिंबल्स यूज किए गए हैं। अब जो फर्स्ट सिंबल है देखो, फर्स्ट सिंबल से पहले वोवल आ रहा है, तो मतलब एक तो ये हो गया हमारा, सेकंड सिंबल जो है इससे भी पहले वोवल आ रहा है, मतलब दूसरा ये हो गया, और तीसरा जो सिंबल है इससे पहले भी वोवल आ रहा है, तो मतलब ये भी काउंट किया जाएगा। हम तीनों को काउंट करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। दो पेयर ऑफ अल्फाबेट्स की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज हुई, ई की ए के साथ, आर की यू के साथ, और उसके बाद हमें देखना है कितने सिंबल्स ऐसे बन रहे जिनके या तो पहले या फिर बाद में वोवल आता है। क्लियर है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने आए, 3 आए। क्लियर है। तो 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट गिवन है इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ई से ड्रॉपिंग स्टार्ट होती है, अगर हर एक लेटर या फिर नंबर जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए, देन विच लेटर नंबर विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। मतलब जो लेटर्स, और ये देखो यहाँ पर जो ये है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में इफ एवरी अल्टरनेट लेटर नंबर इज ड्रॉप, अगर हर एक अल्टरनेट पोजीशन पर आने वाला लेटर या नंबर अगर ड्रॉप कर दिया जाए, तो ड्रॉप करने के बाद देन विच लेटर नंबर विल, कौन सा एलिमेंट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से जो 10th एलिमेंट होगा उसके सेकंड लेफ्ट पर कौन सा एलिमेंट होगा वो हमें बताना है। सेकंड लेफ्ट पर कौन सा एलिमेंट होगा वो हमें बताना है। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन जो बोला गया वो हमें समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ड्रॉपिंग करनी है हमें। ड्रॉपिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टर्म से, दैट इज ई से ही ड्रॉपिंग स्टार्ट हो रही है। अब ई से हम ड्रॉपिंग करना शुरू करेंगे अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट
पोजीशन पर। तो देखो सबसे पहले क्या ड्रॉप होगा, सबसे पहले ड्रॉप होगा ई, सबसे पहले ड्रॉप होगा ई। तो बचेगा क्या यहाँ पर, देखो ई ड्रॉप हो गया, तो ई के बाद क्या आया एंड, उसके बाद जी ड्रॉप हो गया, जी के बाद क्या आएगा बी, डी ड्रॉप हो गया क्या आया एम, फोर ड्रॉप हो गया क्या आया एन, के ड्रॉप हो गया एच आया, टू ड्रॉप हो गया ए आया, सी ड्रॉप हो जाएगा जेड आएगा, एस ड्रॉप हो जाएगा वी आएगा, थ्री ड्रॉप हो जाएगा एफ आएगा, एफ के बाद वन ड्रॉप हो जाएगा जे आएगा, एल ड्रॉप हो जाएगा ओ आएगा, क्यू ड्रॉप हो जाएगा फाइव आएगा, पी ड्रॉप हो जाएगा आर आएगा एंड उसके बाद फाइव ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ड्रॉपिंग कैसे हुई, ई ड्रॉप हो गया, फिर जी हुआ, फिर डी, फोर, के, टू, सी, एस, थ्री, वन, एल, क्यू, पी, फाइव। अल्टरनेट पोजीशंस पर जो थे वो हमने ड्रॉप कर दिए, डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद बचा क्या, एंड, बी, एम, एन, एच, ए, जेड, वी, एफ, जे, ओ, फाइव, आर। ठीक है, जे, ओ, फाइव, आर, यही बचा है। यहाँ पर ओ आएगा, जे के बाद क्या आएगा ओ, क्योंकि क्यू जो है वो तो हमने ड्रॉप कर दिया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहली जो कंडीशन थी वो हमने फुलफिल कर दी। अब क्वेश्चन पूछता है विच लेटर नंबर विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में किसके लेफ्ट में, टेंथ लेटर और नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो टेंथ प्लेस पर एलिमेंट होगा, लेटर या नंबर होगा, तो टेंथ प्लेस पर क्या आएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। टेंथ प्लेस पर क्या आया जे, टेंथ प्लेस पर क्या आया जे। अब इसके सेकंड लेफ्ट पर क्या है वी, सेकंड लेफ्ट पर क्या है वी, और वही हमें फाइंड आउट करना है कि ये ड्रॉपिंग करने के बाद लेफ्ट हैंड से जो टेंथ पोजीशन पर एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में सेकंड एलिमेंट क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड एलिमेंट क्या आया वी। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं बिकॉज वी नीड इट अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द लेटर्स डिजिट्स ओनली फ्रॉम एम टी ओ, एम टी ओ से एम टू एल आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पर स्पेस आएगा। इफ द लेटर्स डिजिट्स ओनली फ्रॉम एम टू एल, एम से लेके एल तक के, दैट इज एम से लेके एल तक के जो अल्फाबेट्स और लेटर्स हैं आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन एंड अदर लेटर नंबर आर kept unaltered, then which letter will be the third to the right of the 17th from the right end, 17th from the right end। देखो M से लेके L तक के सभी की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज होंगी, पोजीशंस जो है इनकी वो इंटरचेंज होंगी। तो चलो पोजीशंस इंटरचेंज कर देते हैं। M की पोजीशन इंटरचेंज होगी L के साथ, 4 की पोजीशन इंटरचेंज होगी किसके साथ, J के साथ, 1 की पोजीशन इंटरचेंज होगी n के साथ, k की पोजीशन इंटरचेंज होगी f के साथ, 3 की पोजीशन इंटरचेंज होगी 2 के साथ, a की, v के साथ, s की, c के साथ, और जो z है वो रहेगा अनऑल्टर्ड बिकॉज z इज द मिडल टर्म। अब हमें क्या बताना है, 17th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। सबसे पहले तो हम 17th देखेंगे राइट हैंड से। तो देखो राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17th पोजीशन पर वैसे तो 2 होना चाहिए था बट 2 की पोजीशन क्या हो गई इंटरचेंज किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या आया 3। तो हमारा जो 17th फ्रॉम द राइट हैंड है वो क्या आ गया 3।
एंड थर्ड टू द राइट, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पर 1 2 3, इसके राइट में थर्ड पोजीशन पर देखो 1 2, और ये हो जाएगी थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर क्या है, z, क्योंकि ये जो है ये अनऑल्टर्ड है, ये मिडिल टर्म थी, ये चेंज नहीं हुआ। तो हमें ये बताना था कि ये जो अल्फाबेट और नंबर्स हैं इनको अगर हम रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने के बाद राइट हैंड से इस तरफ से 17th पोजीशन पर, इस तरफ से 17th पोजीशन पर जो नंबर या अल्फाबेट है उसके राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर क्या आएगा। तो राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर क्या आया, ऑप्शन Z, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, एक बार फिर से देखो, जो ये अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स हैं, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद जो नया ऑर्डर बना वो क्या बना, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, एल, उसके बाद जे, जे, उसके बाद 1, 1 के बाद एफ, एफ के बाद 3, 3 के बाद वी, वी के बाद एस, एस के बाद आएगा जेड, एस के बाद जेड, जेड के बाद सी, सी के बाद ए के बाद 2 4 एम, सॉरी, ए के बाद 2, 2 के बाद एच आएगा, 2 के बाद आएगा एच, एच के बाद के के बाद एन, एन के बाद 4 और 4 के बाद एम। ये जो थे ये हमने चेंज कर दिए। अब जो पहले और बाद के हैं वो तो एज इट इज है, जो पहले और बाद के हैं वो तो एज इट इज है। अब चेंज करने के बाद अब हम करेंगे काउंटिंग, अब हम करेंगे काउंटिंग किधर से, राइट हैंड से, कितनी, 17। तो देखो राइट हैंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारे जो हैं वो रिवर्स हो गए। रिवर्स होने के बाद कैसे लिखे गए, ऐसे। अब राइट हैंड से 6 ये हो गए, सेवंथ कौन सा होगा, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। 17th पोजीशन पर क्या आया, वी, और वी के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर, वी के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या, एक मिनट देखो, हमने 17th काउंट किया राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17th पोजीशन पर वैसे तो 2 होना चाहिए था, बट अब क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या आ गया, नहीं, ये जो मैंने पहले किया था बेटा ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसमें। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, जो ये रिवर्स ऑर्डर में पहले हमें इनको लिखना पड़ेगा, पहले हमें इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा LJ1 F, F के बाद 3 V S Z C A 2 H K N 4 और M। क्लियर है। अब देखो, अब हमें बताना है कि जो 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये। सिक्स के बाद 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17th एलिमेंट क्या आया, वी, और वी के राइट साइड में थर्ड एलिमेंट क्या आया, सी। वी के राइट साइड में थर्ड एलिमेंट क्या आया, सी। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इफ एवरी थर्ड कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट इज रिप्लेस्ड बाय सक्सेसिव डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे,
देन विच कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय थर्सडे। तो कौन सा कैरेक्टर थर्सडे से रिप्लेस किया जाएगा? देखो, राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं और थर्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं, यही बोला इन्होंने। इफ एवरी थर्ड कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, राइट हैंड से हमने स्टार्ट किया और थर्ड कैरेक्टर जो है उसको रिप्लेस कर दिया किससे? डेज ऑफ द वीक से। पी की जगह क्या आ गया? मंडे। पी की जगह क्या आ गया? मंडे। उसके बाद 1 2 3, ओ की जगह क्या आ गया? ट्यूसडे। ओ की जगह क्या आ गया? ट्यूसडे। उसके बाद 1 2 3, 1 रिप्लेस होगा, ठीक है। 1 की जगह क्या आएगा? वेंसडे। 1 2 3 दोबारा क्या होगा? वी रिप्लेस होगा, इसकी जगह क्या आएगा? थर्सडे। इसकी जगह क्या आएगा? थर्सडे। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा एलिमेंट होगा जो थर्सडे से रिप्लेस होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ठीक है। सबसे पहले थर्ड एलिमेंट को हमने रिप्लेस किया मंडे से, उसके बाद थर्ड एलिमेंट को मंडे से शुरू हो रहे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। देन विच कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय थर्सडे। थर्सडे से कौन सा कैरेक्टर रिप्लेस होगा वो हमें बताना था। तो देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक सेकंड बेटा, ये सीरीज हमने गलत लिख रखी है शायद, इसको चेक करने दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, सेवंथ क्वेश्चन। हाँ, सीरीज है, ये 5 नहीं आएगा। एंड में जो ये 5 है बेटा, ये 5 नहीं है, ठीक है। एंड में जो ये 5 है, ये 5 नहीं आएगा यहाँ पर, इस सीरीज में 5 नहीं है, ठीक है। ये 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो सीरीज कहाँ से शुरू होगी? आर से। सीरीज कहाँ से शुरू होगी? आर से। अब देखो, 1 2 3, ये रिप्लेस हो गया 1 2, फिर ये रिप्लेस हो गया, फिर ये रिप्लेस हो गया, और फिर एस रिप्लेस हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? मंडे। यहाँ पर क्या आएगा? ट्यूसडे। यहाँ पर वेंसडे। और यहाँ पर आएगा थर्सडे। यहाँ पर क्या आएगा? थर्सडे। और हमें यही बताना था कि थर्सडे जो है वो कौन से एलिमेंट से रिप्लेस किया जाएगा। तो थर्सडे रिप्लेस होगा एलिमेंट एस से, एलिमेंट एस से, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है? अब देखो बेटा, यहाँ पर भी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी ये 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो आंसर थोड़ा सा वेरी करेगा। बट समझ में आपको आ गया है, अगर 5 होता तो कैसे होता, और 5 नहीं होगा तो कैसे होगा, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में भी क्या किया गया है, हमें वही सब बोला गया है। यही जो सीरीज है, इसी सीरीज पर बेस्ड, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट 12th 15th एंड 21st लेटर्स, फर्स्ट 12th 15th एंड 21st लेटर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। तो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। देखो, अब हम चेक करेंगे फर्स्ट कौन कौन सा, फर्स्ट 12th 15th एंड 21st। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है? ई। फर्स्ट क्या है? ई। 12th देखो, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th पे क्या आएगा? ट्वेल्थ प्लेस पर क्या आएगा? ए। 12th के बाद 15 देखो, 1 2 3 4 13 14 15 और 21st। 15th पर क्या आ गया? एस। 16 17 18 19 20 21, तो ये क्या आ गया? एल। अब जो ई ए एस एल, ई ए एस एल, ठीक है। तो ई ए एस एल में देखो, वर्ड क्या फॉर्म हो सकता है ई ए एस एल से?
EASL से वर्ड फॉर्म हो सकता है हमारा, या तो सील वर्ड फॉर्म हो सकता है SEAL, या फिर फॉर्म हो सकता है नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी बेटा। देखो, जो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में बोले गए लेटर्स, क्वेश्चन में बोले गए लेटर्स, इफ इट इज पॉसिबल टू रिमूव लेटर्स, लेटर्स जो हैं तो हम सिर्फ लेटर्स को काउंट करेंगे, हम सिर्फ लेटर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले आएगा ई के बाद आएगा एस के बाद 13, 14, 15, फिर आएगा जे, और जे के बाद क्या आएगा 16, 17, 18, 19, 20, नहीं 21 बनेगा नहीं, फिर 21 बनेगा नहीं, तो वही रहेंगे हमारे ई, ए, एस और एल, ये चार लेटर्स होंगे। और इन चार लेटर्स को अगर हम प्लेस करते हैं, SEAL वर्ड फॉर्म करते हैं सील, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड क्या आया एस। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव एक्स एज योर आंसर, एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी मेड गिव एम एज योर आंसर। अगर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, इनसे अगर कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो एक्स आंसर लगाना है, बट अगर इनसे एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो सकते हैं तो एम आंसर लगाना है। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या, एक वर्ड तो हमें मिल गया, एक वर्ड तो हमें मिल गया, तो दैट इज एक्स तो आंसर रानी, एक्स तो आंसर रानी। अब देखो, क्या इसमें एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, SEAL सील, और LEAS, LEAS लीज, ये भी एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। या फिर SALE सेल, ये भी एक वर्ड हो सकता है। तो मतलब एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो हम क्या आंसर करेंगे एल, बिकॉज क्वेश्चन सेज if more than one such word can be made, give m as your answer। एक इस तरह के एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, इन चार लेटर से एक से ज्यादा फॉर्म वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, तो हम एम को एम आंसर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, how many threes are there in the given number series which are preceded by an odd number but not followed by an even number। ऐसे कितने थ्रीज हैं जो कि प्रीसीडेड, मतलब जिनके पहले तो एक ओड नंबर आता है बट बाद में इवन नंबर नहीं आता। हमने सबसे पहला थ्री देखा, इसके पहले क्या कोई ओड नंबर है, नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। ये देखो, ये नेक्स्ट जो थ्री है, इससे पहले एक ओड नंबर है बट नॉट फॉलोड बाई एन इवन नंबर, लेकिन इवन नंबर से फॉलो नहीं हो रहा, मतलब इसके बाद जो है एक इवन नंबर नहीं आ रहा, तो मतलब एक नंबर हम ये लेंगे, एक थ्री ये लेंगे। अब ये देखो, इसके पहले और नंबर है बट बाद में इवन नंबर नहीं आना चाहिए, बाद में ये इवन नंबर आ गया, तो मतलब ये वाला थ्री नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो, इसके पहले ओड नंबर है बट बाद में इवन नंबर नहीं है, तो मतलब ये वाला थ्री काउंट करेंगे। उसके बाद थ्री कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, पहले ओड नंबर है और बाद में इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर ना होने का मतलब क्या है कि आगे पीछे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। दोनों तरफ क्या है, एक ओड नंबर है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये देखो, इसके पहले तो ओड नंबर है बट बाद में क्या है, इवन नंबर, तो मतलब ये वाला काउंट नहीं करेंगे। ये देखो, इसके पहले इवन नंबर आ गया, तो मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। ऐसे ये जो है, इसके पहले भी इवन नंबर आ गया, तो मतलब ये भी काउंट नहीं होगा। तो हमने कितने काउंट किए हैं, 1, 2 एंड 3। तो सच थ्री, ऐसे तीन बार तीन आते हैं जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ एक ओड नंबर आता है, जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ एक ओड नंबर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, how many odd digits are there in the given series, each of which is immediately followed by an odd digit। जिस जो तुरंत बाद odd digit से फॉलो हो रही हो।
सबसे पहले देखो ओड डिजिट्स कितनी है। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ओड डिजिट होनी चाहिए जिसके तुरंत बाद एक ओड डिजिट आए। देखो 5 एक ओड डिजिट है जिसके तुरंत बाद एक ओड डिजिट आ रही है, तो मतलब एक ये फॉर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ओड डिजिट 7 है जिसके तुरंत बाद 3 आ रहा है, तो मतलब एक और पेयर ये फॉर्म हो गया। अब 3 और 9 देखो, 3 एक ओड डिजिट है और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है 9, तो मतलब ये भी एक पेयर है। उसके बाद 5 और 7, 5 एक और डिजिट है जिसके तुरंत बाद एक और डिजिट आ रहा है। फिर 3 और 15, 3 और 15, 3 है, 3 के तुरंत बाद फिर क्या आ रहा है ओड डिजिट, ओड नंबर आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। और 1 और 5 मतलब देखो 1 2 3 और मोर देन 4, ये चार ऑप्शंस है। 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे पहले ही फॉर्म हो चुके हैं, 5 तो हमारे पहले ही फॉर्म हो चुके हैं। अगर पहले ही हमारे 5 फॉर्म हो चुके हैं तो अब हम मोर देन 4 को टिक कर देंगे और बाकी के जो हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आगे और भी फॉर्म हो रहे हो, होते हो तो हो, ना हो तो मत हो। हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया मोर देन 4, चार से ज्यादा। चार से ज्यादा हमारे यही पे फॉर्म हो गए, तो मतलब आंसर जो होगा वो मोर देन 4 होगा। क्लियर है। अभी जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, ये 10 क्वेश्चंस हमारे कौन से चैप्टर के हैं? ये है हमारे एमटीजी रीजनिंग वर्कबुक क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 7 है उस बुक से है। अब उस बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने किए हैं नंबर सीक्वेंस पजल से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब ये 10 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। सभी स्टूडेंट्स को फेयर नोटबुक आपकी मेंटेन होनी चाहिए। तो बाकी आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।